हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जंक्शन में। तो आज देखेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से सेट नंबर 3, सेट 1 और सेट 2 आप लोग को बता चुके थे। जो लोग नहीं देखे वो जाके वीडियो का लिंक में आपको दे देंगे, उसमें आप लोग उसमें जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। ये मोस्ट 50 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए मोस्ट 50 क्वेश्चन बना देते हैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास से। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो अमेरिका की बात बोल रहा है कि अमेरिका में कौन जो थे जो फ्री हिंदुस्तान अखबार को शुरू किया था। तो जो ये किए थे तो वो किए थे तारकनाथ दास ने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तारकनाथ दास। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के संबंध में सही है। तो सही वाला बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए, कांग्रेस की प्रथम बैठक बम्बई के गोकुलधाम तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। तो ये सही है। प्रथम बैठक जो हुआ था वो कौन सा सही है बोल रहा है, ठीक है। इसका जो प्रथम बैठक हुआ था तो ये डेट गलत दिया हुआ है कि इसका डेट जो हुआ था 28 दिसंबर 1825 को हुआ था, 1885 को हुआ था, सॉरी 28 दिसंबर 1885 को हुआ था प्रथम बैठक। इसके प्रथम अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी नहीं थे, कौन थे तो व्योमेश्वर बनर्जी थे, WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो सही वाला बोल रहा है। और उसके बाद इसका जो प्रारंभिक नाम था वो इंडियन नेशनल यूनियन था। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य वाला कौन कौन सा हो जाएगा, तो ए और डी वाला होगा। इसका प्रथम बैठक बम्बई में हुआ था और इसका प्रारंभ नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका देखिए आंसर इसमें गलत दे रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ई होगा, ए और डी दोनों सही है, ठीक है। ये नहीं होगा, ई होगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फरवरी से 1882 में चुनाव जीते थे। 1892 में चुनाव जीते थे कौन, दादा भाई नौरोजी ने। तो वो किस पार्टी से जीते थे वो पूछ रहा है। तो ये जो जीते थे वो लिबरल पार्टी से जीते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लिबरल पार्टी। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1890 ईस्वी में कांग्रेस के एक प्रमुख पत्र के रूप में निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादक शुरू हुआ था। तो किसका बात बोला, 1890 का। तो जो वो हुआ था वो इंडियन का हुआ था। देख लेते हैं, ऑप्शन में है इंडियन। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडियन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वेंकम सत्याग्रह की खास बात क्या थी। तो इसका खास बात जो था वो यह सत्याग्रह महिलाओं द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा सत्याग्रह था। इनमें पूरे देश के व्यापारियों ने हिस्सा लिया था। यह मंदिर प्रवेश का पहला आंदोलन था। इस आंदोलन को टी.के. माधवन के नेतृत्व में किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई होगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में निम्नलिखित में से किस दिन पूरे देश में हड़ताल रही। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में बोल रहा है कि किस दिन पूरा देश में हड़ताल रहा था। तो वो रहा था 6 अप्रैल 1919 को। डेट याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किसने किया था। किसका बात बोल रहा है, नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन में दे रहा है राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, थर्ड ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक और फोर्थ ऑप्शन महात्मा गांधी। तो जो नटाल भारतीय कांग्रेस का जो गठन किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो पूछ दे कब किया गया था, तो वो भी डेट याद रखिएगा, 1894 को किया गया था, ठीक है। 1894 को किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सन 1825 में राजा राम मोहन ने कलकत्ता में
कौन से कॉलेज की स्थापना किया था? तो 1825 में जो है राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में जो ये कॉलेज का स्थापना किया था उसका नाम था वेदांत कॉलेज। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा वेदांत कॉलेज। बात करें हिंदू कॉलेज का, तो हिंदू कॉलेज का स्थापना ये राजा राम मोहन राय नहीं किए थे, वो कब किए थे? तो वो 1817 में किए थे। ये भी डेट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 में दिया हुआ तो विनोबा भावे, सेकेंड में दिया हुआ बीजी तिलक, थर्ड में दिया हुआ अरुणा आसफ अली और फोर्थ में दिया हुआ सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो इसको किस में मैच करना है? तो देख लिए विनोबा भावे जो थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित थे और बाल गंगाधर जो तिलक थे वो होम रूल लीग की स्थापना किए थे 1916 में, और अरुणा आसिफ अली जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन में संबंधित थे, और सरोजिनी नायडू जो थे वो धरसना रेड से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन? ए का बी, 1 का 2 में जाएगा, ए का 2 और बी का 1, तो ये ऑप्शन 1 में ही दिख रहा है आपको, तो ये आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक के एक लेखक में से एक लेखक निम्नलिखित में से कौन सा? तो फिलॉसफी ऑफ द बम जो था वो किसके द्वारा लिखा गया ये बोल रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। भगवती चरण बोहरा जो थे वो थे शायद इसके, इसका आंसर ऑप्शन ई जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इल-कलाम जिंदाबाद इनकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया? कब बोल रहा है? 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में इनकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन किसने गाया था? तो ये गाए थे सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, MS सुब्बालक्ष्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया किस वर्ष? पूछ रहा है मुस्लिम लीग द्वारा जब पाकिस्तान की स्थापना की मांग किया गया था का उसका प्रस्ताव पारित किस वर्ष किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो जो ये किया गया था ये 1940 में ही किया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1940। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन, तो जो ये किया गया था वो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र दोनों के द्वारा ये किया गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ये बम्बई में दिया था या लखनऊ में या चंपारण में या वाराणसी में? तो महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण जो दिए थे वो वाराणसी में दिए थे, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाराणसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर माउंटबेटन ने संबोधित किया था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माउंटबेटन, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, किसके दौरान जोड़ा गया, ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट में बोल रहा है क्या, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन बी में बोल रहा है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन सी है 1919 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो ये जो महात्मा गांधी के पहले गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जो जोड़ा गया था वो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था, 1917 में जोड़ा गया था, ठीक है। ये आपको बात ये पता ही होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, जो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर महात्मा गांधी जी ने आया था, जो नील की खेती से संबंधित था, जिसको 3 कट्ठिया प्रथा कहते थे, जो 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा नील की खेती किया जाता था, उसके बारे में इसको
पढ़ा जाता है चंपारण सत्याग्रह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। तो दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा सत्य नहीं है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन में ए में बोल रहा है क्या, इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखे थी, तो ये सही है, ये लिखे थे। कौन सा गलत वाला बताना है। इन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये भी किए थे, तो इसका भी सही हो जाएगा ये भी। इन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा का नींव रखा था, और ऑप्शन तो ये भी रखे थे। तो गलत वाला पूछ रहा था, तो वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, तो ये गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यही वाला जो असत्य था वही वाला बताना था आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, 18 की ओर चलते हैं, 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। ये लेखक कौन है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो लिखा गया था ये बी डी सावरकर के द्वारा लिखा गया था, विनय दामोदर सावरकर के द्वारा ये लिखा गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसा कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इसमें इंजन नहीं था। तो ये किस अधिनियम के बारे में कहा था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो ये जो कहे थे वो अधिनियम 1935 के बारे में ये कहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है क्या इनमें से किन्होंने नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन, जिसको लिबरल पार्टी भी कहा जाता है, किसने बनाया था, ये क्वेश्चन है। तो इसको जो बनाया था वो बनाया था टी.बी. सप्रू और M.R. जयकर ने, दोनों मिलकर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 है कि नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। पहले फर्स्ट में क्या बोला, इनमें भारत को औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दिए जाने की बात कहा गया था। और सेकेंड में बोल रहा है सिंध को बम्बई से पृथक कर एक प्रांत बनाया जाए। तो इसमें से कौन सा नेहरू रिपोर्ट के बारे में सही है, तो केवल 2 सही है, जिसमें सिंध को बम्बई से पृथक कर प्रांत बनाया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, सिर्फ सेकेंड वाला सही होगा इसमें। हाँ, तो ऑप्शन इसका बी में सेकेंड है सिर्फ, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में विचार कीजिए। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में पारित किया गया था, ये सही है। यह आंदोलन क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था। तो दोनों सही है, तो इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा आंसर। इसका ए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसका नेतृत्व में आगे बढ़ा था। कब 1857 का बात बोल रहा है कि लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो ये बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। बात करें तात्या टोपे का, तो ये कहाँ से थे, तो ये कानपुर से थे। और ये नानक साहब भी कहाँ से लड़े थे, तो ये भी कानपुर से लड़े थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन आ गया, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो इसमें से ऑप्शन ई हो जाएगा, नाना साहब, बेगम हजरत महल, बेगम जीतन महल और मौलवी अब्दुल्ला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि चार्टर्ड अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। ये चार्टर्ड अधिनियम जो था 1813 का,
तो भारत के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों था? तो ये महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था, इसलिए यह भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? और 1613 में बोल रहा है अंग्रेज़ों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापना किया था? तो जो ये किया था तो वो सूरत में किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूरत। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुआ था? तो किसका बात बोल रहा है? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की। तो किसके द्वारा ये किया गया था? तो ये अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा ये किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट में बोल रहा है क्या? बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेज़ों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। सेकेंड में बोल रहा है क्या? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद किया। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये 1764 को हुआ था। तो यही एक निर्णायक युद्ध था। प्लासी के युद्ध के बाद जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो भी याद रखिएगा, 1757 में जो हुआ था प्लासी का युद्ध। उसके बाद जो अंग्रेज़ों के जो विरुद्ध था वो 1764 वाला युद्ध था जो बक्सर का युद्ध के नाम से जाता है। वो निर्णायक युद्ध था जो अंग्रेज़ों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान किया। और सेकंड जो बोल रहा है 1785 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि में ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद किया। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी जाएगा, 1 और 2 दोनों। 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन 29 है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो अभी जस्ट आप लोग बताए थे 1817 में कलकत्ता में जो हिंदी कॉलेज की स्थापना किया था वो कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। लेकिन किसकी सहायता से? तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मार्ले मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वो संवैधानिक सुधार से संबंधित है। देख लेते हैं ऑप्शन में, तो आपको मिल गया है यहाँ ऑप्शन डी में है संवैधानिक सुधार। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 31 है कि इनमें से कौन सा अकाल आयोग है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालीन प्रतिक्रिया क्या थी? तो कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। ऑप्शन सी है सरकार ने दमनात्मक उपयोग का सहारा लिया। ऑप्शन डी है वह अपनी रक्षा में लग गए थे। इसका आंसर ऑप्शन ई चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीयों ने लड़ा था वो कौन था? तो ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किसने लड़ा था? तो जो लड़े थे वो लड़े थे WC बनर्जी। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछता कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुने जाने वाला वो कौन था प्रथम, तो दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि चुनाव लड़ने वाला कौन था? तो ये WC बनर्जी हो गया। और दादा भाई नौरोजी कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले। तो क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना की थी। तो कौन किया था 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना? तो जो ये किए थे वो किए थे महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा, याद रखिएगा, MG रानाडे।
क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बोल रहा है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से कब अपनाया गया था? तो अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। तो बोला है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो डॉक्टर अंसारी जी ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी जाएगा, डॉक्टर अंसारी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो किसने जो था 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो जो ये उठाए थे वो मौलाना हसरत मोहानी उठाए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी जाएगा, मौलाना हसरत मोहानी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? किसका बोल रहा? प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो जो ये किया गया था तो ये आपको किया गया था 1935 अधिनियम के तहत। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। प्रांतों का बात बोल रहा है इसलिए 1935 होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रथम कथन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस को व्यापारी वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण कांग्रेस कमेटी का कोष लगभग खाली हो गया था। सेकेंड में देख लेते हैं क्या है सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला है कि असहयोग आंदोलन की असफलता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधित्व वाले एक वित्तीय आयोग का गठन किया। तो बोला है उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ई चला जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन 39 है कि निम्नलिखित में से किस संगठनों के द्वारा नेहरू रिपोर्ट 1928 का विरोध किया गया? तो किस संगठन के द्वारा नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था तो वो किसके द्वारा विरोध किया गया था, वो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में बोल रहा है क्या? मुस्लिम लीग। सेकेंड में बोल रहा है कौन? हिंदू महासभा। और थर्ड है ये कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो किसके द्वारा ये विरोध किया गया था? तो ये सिर्फ केवल मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध किया गया था जो नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में। तो इसका केवल सिर्फ एक आंसर वाला होगा। तो ऑप्शन इसका डी चला जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर इसका 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेत्याबेदी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध में थे? तो कौन कौन थे ये क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसमें जो थे वो कौन कौन थे ये बोल रहा है। तो फर्स्ट में बोल रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। सेकेंड में बोल रहा है अलेक्जेंडर रीड, इसको कट कर दीजिएगा, ये यहाँ थर्ड में दिया हुआ है थॉमस मुनरो। तो 1 और 2 और 3 तो बोल रहा है क्या भारत में रेत्याबेदी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध में कौन थे? तो ये जो थे वो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दोनों थे। तो इसका 1, 2 और 3 दोनों वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 2 और 3 और केवल सी में है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। ये था हम लोग का आज का मोस्ट 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आधुनिक भारत से था। इसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखें वो जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और स्टैटिक्स जी का वीडियो अपलोड हो रहा है, 2 वीडियो अपलोड हो चुका है स्टैटिक्स जीके का, जो 100 क्वेश्चन का होगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा। बिहार सचिवालय दीजिएगा आप, या बिहार का कोई रिलेटेड एग्ज़ाम दीजिएगा, प्लस आप बीपीएससी दीजिएगा या एनटीपीसी जो एग्ज़ाम होने वाला उसमें बहुत उसको आपको काम आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और करेंट का वीडियो भी अपलोड होता है इस चैनल पे, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा करेंट का वीडियो सेट वाइज एडिटोरिया का। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।